नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ मेरा विचार एक ऐसी चीज के ऊपर साझा करना चाहती हूं जो कि मुझे बहुत दर्द देता है। गांव के लोगों और शहर के लोगों के विचारों में तारतम्यता और सामंजस्य न होने की वजह से। वह क्या है? वो थॉट पैटर्न आप समझे। दोस्तों, मुझे याद है जब मेरा बचपन, जब मैं पैदा हुई थी, जब मैं बड़ी हुई हूँ, जब से मुझे होश आया है, हम एक कच्चा मकान में रहते थे। हमारे पास बड़ा सा कोर्टयार्ड था, आंगन था और उसके किनारे किनारे सबके लिए रूम थे। एक रूम में पाँच पाँच लोग, छः छः लोग रहते थे एक रूम में। मेरी दादी, मेरी मम्मी, मैं, मेरे भाई बहन, ओके, माय फादर। ज़्यादातर जेंट्स उस टाइम में बाहर रहते थे, ग्रैंडफादर वो लोग बाहर रहते थे, महिलाएं बच्चे घर में रहते थे, अंदर रहते थे। आफ्टर दैट वी गॉट द पक्का हाउस, दिस एंड दैट्स द अनदर स्टोरी। मैं आपसे शेयर क्या करना चाहती हूँ, जब हम घर के बाहर निकलते थे तो द्वार कहलाता था, जिसमें कि बड़ा सा नीम का पेड़ रहता था। उसके बगल में जैकफ्रूट, कटहल का पेड़ रहता था। कटहल का पेड़ इतना बड़ा बड़ा, इतना इतना बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा कटहल देता था। ये मेरे हाथ कम है दोस्तों, इतने बड़े बड़े कटहल मेरे पेड़ में होते थे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज डोंट थिंक आई एम एग्जरेटिंग। घर के बाहर कटहल का पेड़ रहता था। पक्का कटहल, हम उसमें से पका हुआ जो निकलता है उसका, जैक फ्रूट का बीज, वो भी हम लोग खाते थे। फिर आगे हमारा बागीचा था जिसमें कि अमरूद था और मौसम्बी थी। और हाँ, सामने में अमरूद, मौसम्बी और नींबू, ये 3 पेड़ थे। काफ़ी मात्रा में होते थे, मतलब हम लोग पर्याप्त खाते थे और वो लोगों को बंटने को भी जाते थे पर्याप्त मात्रा में। फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़ते थे तो मेरा बड़ा बागीचा शुरू होता था, जिसमें ढेर सारे आम के पेड़ थे, ढेर सारे आम का बागीचा था। उसमें लंगड़ा आम था, छोटकू आम था, पियरवा आम था। इस प्रकार की वैरायटीज उसके अंदर थी। एक ननका आम भी था। और अगर आम खाने का मन किया और आम का सीजन है तो आप घर जाइए, घर पे कोई मेंबर जाएगा, डाली हिलाएगा, उसमें से जो पके हुए आम गिरते थे उसको कोपर बोलते थे और हम लोग खाते थे। लगे रहिए मेरे साथ। मैं आपको क्यों ये शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ा रीज़न उसका बताऊंगी। हम सब उसको खाते थे। उसके बाद महुए का पेड़ था। महुए का भी पेड़ था जिससे वाइन बनती है, शराब बनती है, वो भी पेड़ था हमारे यहाँ। अभी भी महुए का एक पेड़ बचा हुआ है। बाकी एक समय आया कि जब जनरेशन बढ़ा, मेरे बाबा 4 भाई थे, फैमिली बड़ी हुई, तो सबको इंडिविजुअल घर चाहिए था। और इंडिविजुअल घर आप जो है दूर दूर खेतों में नहीं बनवाओगे, घर आप घर के अगल बगल बनवाओगे। तो लोगों का लॉजिक ये था। फिर मेरे जो दादाजी लोग थे, मतलब मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर के 3 और ब्रदर, मीन्स ऑल माई 4 ग्रैंडफादर्स, प्लान दैट कि अभी एक काम करते हैं, बागीचा को कटवा देते हैं हम लोग और सामने के लैंड से भी जैक फ्रूट वगैरह का पेड़ निकाल देते हैं। बाकी सब लैंड सबको बट गई, वो शेयरिंग का बात आती है तो। और कहने का मतलब ये कि पेड़ों को काट दिया गया, वहाँ पे पक्के घर बने सबको रहने के लिए। ठीक है, पक्के घर बने। बट बाद में जो यंग जनरेशन भी थी उसने कुछ वृक्षों को लगाया। अभी भी मेरे घर में अमरूद का पेड़ है। आम तो अब नहीं हो पाया, आम तो जैसे निकाला गया है, किसी का भी आम फरता नहीं है। कुछ लोगों ने लगाया है मेरे घर वालों ने, बट किसी का आम अभी तक फल नहीं देता है। मेरे कहने का मतलब कि जितना पेड़ों के साथ विध्वंस हुआ उतना किसी और चीज के साथ नहीं हुआ। अगर चाहे होते लोग तो पेड़ों को बचा सकते थे। मैं आपसे एक रियल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। जब मेरे पेड़ों को काटा जा रहा था तो मैं उस टाइम ऑलमोस्ट मैं 5th स्टैंडर्ड में रही होगी, 5वीं में मेरे स्टडी कर रही थी। मैं छोटी थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा सा तालाब भी है, बहुत खूबसूरत। और तालाब के बगल में एक महुए का पेड़ था जो कि बहुत प्यारा पेड़ था। और मैं बहुत बार उस महुए के पेड़ पे बैठ कर, मेरा बचपन डोरोथी की तरह मेरे बागीचे में ही ज़्यादातर बीता है। खूब बागीचे में हम खेलते थे, खाते थे, घूमते थे, आम खाते थे, मतलब वी एंजॉय अ लॉट। और बहुत बार मैं जाकर के वो महुए के पेड़ पे बैठ करके, नीचे जो तालाब था, तालाब में अपना पैर रख करके बैठती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाद में मेरे बाबा लोगों ने डिसाइड किया पेड़ों को काटने के लिए, मतलब उन्होंने ऑर्डर दे दिया किसी को कि वो पेड़ सब काट के जाएगा। तो ज़्यादातर पेड़ों को काट के गया, बहुत कम पेड़ों को उसने छोड़ा, बहुत कम पेड़ों को उसने छोड़ा।
मुझे याद है कि मैं 5वीं में पढ़ती थी, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती थी, मुझे बहुत दर्द होता था और मुझे बहुत गुस्सा आता था मेरे बाबा लोगों के पास। मुझे ये लोग कितने गंदे हैं, इनको जरा सा दया नहीं है, धर्म नहीं है। पेड़ फल देता है, छाया देता है, फिर भी इसको काट रहे हैं, ये लोग लालची हैं। हालांकि मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी कि घर की आवश्यकता है, इसलिए सब लोग को नया घर चाहिए, इसलिए सामने की ज़मीन को खाली किया जा रहा है ताकि सबके लिए घर बने। मेरे दिमाग में बस एक बात आ रही थी कि ये लोग पैसा लेने के लिए पेड़ों को बेच दिए और कटवा रहे हैं, और मैं रोती भी थी। आई यूज टू क्राई ऑल्सो इन हिडन प्लेस। और जो मेरा वो पेड़ था महुए का, वहाँ पे बैठ करके। आप बोलेंगे आप ये स्टोरी क्यों शेयर कर रहे हो, आप समझो। मुझे बहुत पीड़ा हुई मेरे ग्रैंडफादर लोगों ने जब पेड़ को कटवाया। सच में मुझे बहुत पीड़ा हुई। आज भी मैं वो अभी भी एक उसमें मेमोरी है। एक महुए का पेड़ हमारा बचा हुआ है और एक पुराने पेड़ों में एक पीपल का पेड़ बचा हुआ है। पीपल का पेड़ बचा हुआ है। तो वो दोनों हैं हमारे संगी, जो कि मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और पीपल के पेड़ को कोई टच नहीं करेगा। पीपल को लोग डरते हैं कि पीपल देवता उसमें वास करते हैं, सारे देवता उसमें रहते हैं। ओके दोस्तों, तो उसके बाद में यंग जनरेशन ने पेड़ लगाए। अभी उनके पेड़ उतने फले फूले नहीं हैं, प्रोसेस में हैं। सागौन लोगों ने लगाए, हाँ। लेकिन अब देखिए, वहां पे भी यंग जनरेशन के दिमाग में ये आया कि सागौन लगाओ। सागौन क्यों लगाओ? कि सागौन की लकड़ी बहुत महंगी मिलती है, बिकती है। आगे चल के ये पेड़ हमें बहुत अच्छा पैसे देगा। मतलब कटवाएंगे, बेचेंगे और हम पैसे खाएंगे। और हमारे अभी भी जो यंग जनरेशन, जो मेरे चाचा लोग हैं, उन लोगों ने बहुत सारे सागौन लगाए हुए हैं। खाने के फल मेरे ही घर पे बस है, जिसमें कि बाय गॉड्स ग्रेस हमारे पास जामुन है और पेरू है और नींबू है। हाँ, ये लोग फल देते हैं। और बेर भी है, बेर भी है और बेल भी है। हाँ ग्रेट, मेरे फादर ने अच्छा काम किया है, मेरे ब्रदर ने, दोनों ने। दे हैव प्लांटेड सम गुड ट्रीज। ओके, नाउ मैंने इस चीज को आपसे शेयर किया। आप देख रहे हो कितना फाइनेंसेस लोगों के दिमाग में बैठा है। पेड़ कटे तो यंग जनरेशन को भी ये नहीं है कि ढेर सारा मैं पहले आम लगाऊं, क्योंकि अगर आप यूपी की बात करें तो आम्रपाली आम जो होता है वो बहुत कम एज में बहुत फल देता है और घुंघरू की तरह फरता है। आम्रपाली बहुत अच्छा फल देता है, बहुत अच्छा। मतलब एक छोटा सा आम, आपको यकीन नहीं होगा किस तरीके से वो फरता है। लेकिन उतना कुछ लोगों ने लगाया, बट वैसे फ्लरिश भी नहीं हुआ। शायद श्राप मिला होगा पिछले पेड़ों को जो काटा गया था उसका, जो भी आप बोले। दूसरी बात दोस्तों, मैं शहर में आई, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में आई। मुझे लगता था शहर के लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास विजडम होता है, उनके पास इंटेलेक्ट होता है। ऐसी धारणाएं थी, उसको लेकर के मैं शहर में आई, मुंबई जैसे शहर में। और यहां पर भी मैंने देखा पेड़ों के ऊपर बहुत अच्छा काम होता है। और दोस्तों, यहां पर एक खासियत है पेड़ों को लगाने की। आप देखेंगे कि हर एक बिल्डिंग में प्लांटेशन किया जाता है, राइट? लेकिन उस प्लांटेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि चुन चुन के ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो जंगली होते हैं, जो कि एक फल और फूल ना दे। फूल तो दे देंगे, फल तो आपको कतई नहीं देंगे। ऐसा कोई फल किसी के कैंपस में नजर नहीं आना चाहिए, किसी के रेडियस में नहीं आना चाहिए जो फल दे। ये लोगों का लॉजिक होता है मुंबई जैसे शहर में वृक्षों को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बिल्डिंग में बहुत अच्छा, रुस्तम जी के जो प्लॉट्स हैं, अगर आप मुंबई में को जानते हैं तो रुस्तम जी ने बहुत अच्छे प्लॉट्स बनवाए हैं, बहुत अच्छा गार्डन एरिया दिया है। और मेरे यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत गार्डन एरिया है। लेकिन मेरे गार्डन में क्या है पता है? मेरे गार्डन में सब जंगली पौधे हैं जो कि बस छाया देते हैं और सुंदर लगते हैं, और घास। और 3-4 माली हैं जिनकी 27,000 रुपये पेमेंट है वो जंगली पौधों की देखरेख करने के लिए। एक हमारे बिल्डिंग में अंकल रहते हैं, वो अंकल को आम के पौधों से बड़ा प्रेम है। और वो ऐसे शख्स हैं कि बारिश में भी पौधों को पानी देते हैं। वो बारिश के भी पूरे 4 महीने भीग भीग कर पौधों को पानी देते हैं। स्टोरी ये है। और उस अंकल को आम के पौधों से बहुत प्रेम है। आम खाने के बाद बहुत सारे बीज वो इधर उधर डालते थे। वो पौधे थोड़ा बड़े होते थे तो उसको ला करके वो बीच बीच में अपने हिसाब से लगा के जाते थे। और दोस्तों, कुछ पपाया के भी 1-2 पेड़ उन्होंने कहीं कहीं लगाए हैं। और उन पौधों से वो इतना प्रेम करते हैं जितना कि अपने बच्चों से भी कोई नहीं करेगा। लेकिन हमारी बिल्डिंग में सभी लोगों का ये मत था कि नहीं, फल वाले पौधे नहीं लगने चाहिए, कहीं पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि फल वाले पौधे अगर होंगे तो झगड़ा होगा, बहुत लड़ाई होगी, दिस दैट। आप एक बात बताइए, फल वाले पौधे झगड़ा लड़ाई क्यों करवाएंगे?
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप बहुत बड़ा जायंट, आप बनियान ट्री और आप मैंगो के बड़े बड़े ट्रीज नहीं रख सकते, लेकिन आम्रपाली जैसे पौधे आराम से इवन शहर के बिल्डिंग्स में भी लगाए जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे अगर वो पौधे लगेंगे तो बच्चे उसको पत्थर मारेंगे, तोड़ेंगे, सब लोग लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे खाने के लिए। ठीक है, मान लिया मैंने। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, क्या हम बच्चों को संस्कार नहीं सिखा सकते हैं कि बच्चे आपको पत्थर नहीं मारना है पेड़ के ऊपर? क्या बच्चों का पेशेंस हम वहां पे चेक नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपना पेशेंस नहीं चेक कर सकते हैं बच्चों को ये बात समझाने में कि नहीं बेटा, ये जो है पौधा अगर इसमें से फल नीचे गिरा हुआ है तो उसको उठा करके हम खा सकते हैं, लेकिन ऐसे हम पत्थर मार करके नहीं तोड़ सकते, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर एक बिल्डिंग में, एक कैंपस में इस प्रकार का अभियान चले जिसमें कि फल, खाने वाले फल लगाए जाएं, और अगर जब वो फल बड़ा हो, जब वो फल होता है तो अगर ज़्यादा फल निकला तो तोड़ के आप सबके घरों में भी शेयर करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी बात लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं पागलों वाली बात कर रही हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि लोग पागल हैं, जंगली दिमाग है, इसलिए जंगली पौधे लगाने में इंटरेस्ट है। मुझे मतलब दोस्तों सोचो, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं जंगली पौधों के ऊपर, फूल नहीं लगा रहे हो, अच्छे फल नहीं लगा रहे हो, जंगली पौधे, फूल भी लगाओगे तो चोर आ जाते हैं। फूलों का तो पता है ना। देखिए, अर्ली मॉर्निंग में दो तरीके के लोग जो है बिल्डिंग में घूमते हैं। एक जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं, जो कि 1% में होते हैं, और 2-3% एक दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि फ्लावर स्टीलर होते हैं, फूल चोर उसको बोलते हैं। ये फूल चोरी के लिए निकलते हैं, पूरे कैंपस का पूरा फूल तोड़ डालेंगे, बगल वाले के कैंपस का भी तोड़ डालेंगे, कहीं पे भी उनके रेडियस में एक फूल आया तो वो तोड़ डालेंगे, भले गाड़ी उनको धक्के मार के क्यों ना उड़ा करके चली जाए, लेकिन फूल तोड़ने को पक्का जाएंगे। ये इनकी आंखें फूल को वृक्ष में देख ही नहीं पाती हैं, और फूल ही नहीं तोड़ते हैं, वो वृक्ष की टहनियां, पत्तियां सब कुछ तोड़ देते हैं। कभी कभी वो तहस नहस करके फूलों को तोड़ते हैं, ऐसे कान उसका वृक्ष का उमेड़ते हैं कि पूछो मत। उनका कोई कान उमेड़े तब उनको समझ में आए कि कैसे फूल तोड़ा जाता है। मेरा प्रश्न ये है दोस्तों, हमारे विचार इतने क्यों गिर गए कि जो हमारे बाप दादा, जैसे हमारे दादाजी के पहले के वो वृक्ष लगे थे, उसने हमें फल दिया, जो मेमोरीज मैंने आपसे शेयर की। लंगड़ा आम हमारे यहाँ इतना होता था पूछो मत, पियरवा इतना होता था पूछो मत, हम लोग पेट छक जाता था आम खा खा करके, घर के डाली के पके हुए आम। ओके, लेकिन आज की डेट में वो हम लोगों को मैंगो मिलता है, मैंगो के सीजन में हाफूज अल्फांसो के नाम से गोल्डन के भाव में। जब मैंगो शुरू में आता है मुंबई जैसे शहर में दोस्तों, तो वो गोल्डन के भाव में रहता है, मतलब 3,000-4,000 रुपये डन बिकता है, और बिना सीजन के वो पका हुआ आम रहता है, जो कि सारी बीमारियों का, 99 बीमारियों का जड़ होता है। मैं कभी आम नहीं खाती। मनुष्य इतना विकसित हो गया, इतना विकसित हो गया कि हर चीज मार्केट में बहुतायत में है। आम भी समय के पहले आ जाते हैं, पके हुए आम समय के अंत तक रहते हैं। लेकिन भाई मैं तो आम नहीं खा पाती। मैं तो बारिश के लास्ट एंड में थोड़ा लंगड़ा आता है और दशहरी आता है, मैं तो लंगड़ा भी नहीं खाती क्योंकि उसकी चोपी मुझे लगती है। तो आई टेक दशहरी समटाइम्स लिटिल बिट, थोड़ा बहुत मैं दशहरी लेती हूँ या तो चौसा लेती हूँ, बाकी का कोई आम मैं टच नहीं करती। दूसरी बात, इन आमों को भी लेने में डर लगता है क्योंकि आम को पकने ही नहीं दिया जाता डाली में। आम का पकने का सीजन हो, टाइम हो, उसके पहले ही तोड़ के जबरदस्ती उसको पका दिया जाता है। इट्स लाइक एक छोटे बच्चे को पकड़ो, उसको मारो पीटो, बोलो तू बड़ा हो, कैसे नहीं होगा, और कैसे भी खींच खाच के उसको बड़ा कर दो। इट्स लाइक द सेम विद द फ्रूट्स विच इज हैपनिंग। और इसीलिए लोग फ्रूट्स भी खाते हैं, फिर भी उसका उनको फायदा नहीं होता है क्योंकि उस फ्रूट्स में पेस्टिसाइडर, केमिकल्स, बड़ा करने के लिए दुनिया भर के इंजेक्शंस, ये सारी चीजें दी जाती हैं। मेरा मुद्दा यहाँ पे एक ही चीज शेयर करने का था दोस्तों, जंगली पौधे लगाना बंद करो, डिसिप्लिन को सीखो, फलदार वृक्ष लगाओ, बच्चों में डिसिप्लिन लेकर के आओ, संयमितता लेकर के आओ, खुद भी डिसिप्लिन बनो, संयमित बनो। और ये मतलब इस नेगेटिव धारा में मत पड़ो कि वो तोड़ लेगा, ये झगड़ा होगा, वैसा होगा। क्यों? क्या वृक्ष नहीं लगते तो झगड़े नहीं होते क्या? हर जाओ पुलिस स्टेशन में, देखो कितने केसेस रोज आते हैं। कभी पुलिस स्टेशन में जाके 1 घंटे खड़े होकर के देख लेना, तुमको पता चलेगा कि पूरे मतलब पूरे सोसाइटी में या पूरे शहर में झगड़ा ही हो रहा है। मतलब 1 मिनट में भी 10-10 FIR वहां पे दर्ज होते होंगे। तो
जहां पे झगड़ा होना है होगा, लेकिन अगर हम, मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जो फल हमें छाया देते हैं, जो फल हमें जो वृक्ष हमें छाया देते हैं, जो वृक्ष हमें फल देते हैं, हमें उन्हें लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी जातियां जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। और अच्छे पौधे अभी नहीं है। जो बचपन में हम आम खाया करते थे, जो टेस्ट हमें आता था, अभी वो हमें नहीं मिल पाता है। और मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके यहाँ मैं फल खाने आ रही हूँ, लेकिन ये वीडियो आपको मोटिवेट करे कि आप अपने बिल्डिंग को, लोगों को, सोसाइटी को, लोगों को, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो तो आप उनको कन्विंस करो फलदार वृक्ष लगाने के लिए, छायादार वृक्ष लगाने के लिए। और वैसे भी आप माली तो रखते ही हो साफ सफाई के लिए और सुंदरीकरण के लिए, तो माली सुंदरीकरण और साफ सफाई करके जाएगा। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? आप गार्डनर रखते हो तो जंगली पौधे क्यों लगाओगे? जंगली पौधे लगाओगे तो आपका दिमाग जंगली होगा, सब कुछ जंगली होगा। ठीक है, जंगली पौधे लगाना बंद करो। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं, एक स्टोरी, मैंने आपको बोला था ना कि एक अंकल जी थे जो कि उन्होंने कुछ आम के पौधे लगा रखे थे। आम के पौधों से सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम थी। कुछ लोगों ने कंप्लेन की, एक व्यक्ति ने अंकल जी से झगड़ा किया और उसके बाद में जाकर के पूरा उन लोगों ने प्लानिंग की। और प्लानिंग, अंकल को पौधों से इतना प्रेम था कि पूछो मत। मतलब अगर उनके पौधों को कोई टच करेगा ना तो वो बहुत ही अंदर से वल्गर हो जाएंगे या गुस्से में आ जाएंगे, पीट भी सकते हैं सामने वाले को, समझ लो इतना, क्योंकि वो इस तरीके से उन पौधों की सेवा करते हैं जैसे कोई अपने बच्चे की भी नहीं करेगा। और उन्होंने उनको लगाया है, रोज उसको पानी देते हैं, रोज उसको देखभाल करते हैं, कोई गिरा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, किसी को चोट तो नहीं लगी। मतलब पौधों को वो बहुत ही सेंसिटिवली ट्रीट करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सोसाइटी वालों ने आपस में बात की और उसके बाद अंकल जी के सारे आम के पौधों को काट डाला। पपीते का एक अच्छा खासा पौधा था, बहुत बड़ा हरा भरा, उसको भी काट डाला। मैं देखी नीचे, मैंने देखा पपीते का पौधा कट गया। भाई पपीते का पौधा क्यों कटा? मैंने गार्ड से पूछा, उसने बोला ओ वो फल नहीं देने वाला था इसलिए कट गया। हरा भरा अच्छा खासा लंबा पपीता, वो दिख रहा था कि फल देगा, लेकिन उसको काट डाला, खुन्नस में काट डाला बस, कि पपीते का पौधा फल वाला होता है, इसको नहीं आगे बढ़ने देंगे। और वो एकदम फल देने की अवस्था में पौधा था। आम के सारे छोटे छोटे पौधों को काट डाला। क्या कि ये पौधा बड़ा होगा तो पाइप तोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, झगड़े होंगे, दुनिया भर के नौटंकी, कुछ नहीं। वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने में आम के पौधों को काटा गया। दोस्तों इतना तुम्हारा ईगो है कि एक 75, 80, ऑलमोस्ट अंकल की उम्र 80, 85 होगी, एक 85 ईयर्स के पर्सन से आप जो है अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, और लानत है आपके ऊपर। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे बहुत गुस्सा है। मैं तो बहुत चिल्लाई मेरे हस्बैंड को भी, गो एंड कंप्लेन द सोसाइटी, हाउ डिड दे कट द ट्रीज। और मैंने कंप्लेन किया भी उसको लेकर के। लेकिन दोस्तों मेरा कहना है, उन लोगों को काटना था, बिना पूछे काट डाले, लेकिन आप ऐसा न करें और आप अपने विचारधारा को चेंज करें। और हम तो इसको लेकर के अपने सोसाइटी में मीटिंग भी करने वाले हैं कि जंगली पौधे लगाने से अच्छा तुम लोग अच्छे पौधे लगाओ। हाँ, छोटे हाइट के लगाओ। अगर आप लोगों को वास्ट ट्री से, लार्ज ट्री से प्रॉब्लम है, छोटे हाइट के लगाओ। जैसे आम के आम्रपाली आते हैं, कुछ और भी प्रजातियां आप फाइंड आउट कर सकते हो, और भी कुछ ऐसे जैसे ऑरेंज, मौसम्बी के पौधे छोटे होते हैं, तो आप वो, हाँ, लोगों को ये थोड़ा इलॉजिकल लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग कंप्लीटली इलॉजिकल हो गए, जंगली पौधों के साथ रहने की आदत हो गई है भाई। अरे थोड़ा फल फूल वाले पौधे लगाओ, उनको आगे बढ़ने दो। अरे आंखों को सुंदर लगे, ठीक है, जंगली पौधे लगाओ, फिर जंगली पौधे खाओ, फिर फल और सब्जियां ढूंढने क्यों जाते हो? जाओ अपने जंगली पौधों को काटो और खाओ। क्या जरूरत है तुमको? फिर खाने के लिए तो तुम्हें फल चाहिए, खाने के लिए तुम्हें हरी सब्जियां चाहिए, लगाने के लिए जंगली पौधे चाहिए। गजब कहानी है भाई। जंगली पौधे लगाना बंद करो। जंगली पौधा मतलब देखने में बड़ा खूबसूरत, किसी काम का नहीं, ठीक है ना? तो जब पौधे लगाओ, फल वाले लगाओ और फ्लावर वाले लगाओ, मतलब फल और फूल दोनों वाले लगाओ, जंगली मत लगाओ। जंगली पौधे लगाओगे आपका दिमाग भी जंगली होगा। अगर मेरा वीडियो आपको हार्श लगा हो तो अभी मुझे बर्दाश्त करना, अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करना, अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे बेयर करना। अगला वीडियो जरूर देखना, वो आपको अच्छा लगेगा। टेक केयर, बाय बाय। अगेन आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।